सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन देश में जो हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उसका हम निषेध करते हैं कि इतने जो अपराध महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर हो या कठुआ कांड हो, या अभी कुछ समय पहले यहाँ हमारे आसपास में भी जो हुआ, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, महिलाओं को नौकरियों से साइडलाइन किया जा रहा है, रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। सक्षम महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी व्यवसाय मिलना चाहिए। तो ये एक मैसेज पूरी की पूरी 6 की 6 विधानसभा में जाएगा। हम लोग का आज ये उद्देश्य ये है, 6 विधानसभा में घूमने का मतलब ये है कि जो महिलाएं कहीं पर दबी छुपी सहमी हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर कभी किसी महिलाओं को कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी में है, तो हम लोग उनका साथ देंगे। महिला कांग्रेस की ओर से हम उनके साथ खड़े हैं। महिला को अपनी नारी शक्ति को पहचानना होगा, अपने आप को एक दुविधा से बाहर निकालना होगा। पति परमेश्वर होता है, हम ये नहीं कह रहे आप अपने पति के खिलाफ जी, लेकिन एक औरत ने, एक नारी ने अपना आत्मविश्वास, अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान हमेशा जिंदा रखना चाहिए, किसी भी सूरत में वो नहीं खोना चाहिए। यही मैं बोलना चाहूँगा। देश में महिला सुरक्षित है? सर, देश में महिला सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं, आज एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम सब की तरफ से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि महिलाओं को खुद इनिशिएट करना पड़ेगा और खुद एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ। और महिलाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए ही ये नारा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये जो अभी महिलाओं के अन्याय हो रहे, इसीलिए ये प्रियंका गांधी जी ने नारा लगाया है, हाथरस। और कोई जो गुनहगार है उनको राहत देने वाली जो व्यवस्था है, उनको भी हम ललकार, इस नारे की ललकार से हम दिखाना चाहेंगे कि देश के किसी भी कोने में अगर लड़की के ऊपर, औरतों के ऊपर अन्याय होता है तो महिला कांग्रेस, महिला शक्ति उनके साथ रहेगी, साथ देगी और ऐसे ही रास्ते पे उतर के नारा लगाएगी, ताकि ये पीछे से राहत देने वाली गुनहगार को, ये क्या बोलते हैं उसको, आश्रय देने वाली व्यवस्था को हमारी ललकार सुननी पड़ेगी और सुना कर ही रहेंगे, उनको बहरे बन के रहने नहीं देंगे। महिलाओं के सम्मान में, मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, मैदान में। सर्वप्रथम तो मैं आज जागतिक महिला दिवस पर सिर्फ नागपुर ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। देश में आज जो हालात हैं, जो तख्त पर बैठे हैं, केवल महिला विरोधी ही नहीं, आप तरह तरह की घटनाओं से देख सकते हैं। किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं और मैं कह सकती हूं कि अब नागरिक विरोधी भी बन चुके हैं। पर आज महिला दिवस है तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर मैं ज़्यादा बोलूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएँ जो आप देख रहे हैं देश में हो रही हैं महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो बलात्कार के केसेस हो, चाहे वो एसिड अटैक्स हो, महिलाओं के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाएं हो, और उन घटनाओं को उन जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको सज़ा देने की बजाय उनको शय दी जा रही है जो हमारे देश के तख्त पर बैठे हैं। तो मैं इस बात का पुरजोर विरोध करती हूँ। पूरी महिला कांग्रेस की ओर से इस बात का हम सब निषेध करते हैं और आज नागपुर शहर महिला कांग्रेस की ओर से जो ये भव्य रैली निकाली जा रही है, जो कि पूरे नागपुर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुँचने वाले हैं और नागपुर के कोने कोने में बसी हर महिला के लिए ये संदेश होगा हमारी ओर से कि जितने भी अत्याचार आज आप पर हो रहे हैं उसके खिलाफ हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ाएंगे। फिर एक बार महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मैं चाहती हूँ महिला कांग्रेस के साथ पूरी की पूरी नागपुर की महिलाएं जुड़ें और महिलाओं पर देश भर में हो रहे अत्याचार को हम एक साथ रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रेखा बराते यहाँ पे प्रैक्टिस भी करती हूँ कोर्ट में। एक आपने अभी एक सवाल पूछा था कि यहाँ पे नारी सुरक्षित है कि नहीं। इसके लिए एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। एक अमेरिका से एक लड़की जो है वो इंडिया में आने वाली थी। वो अपनी भारतीय होने के बावजूद वो यहाँ पे आने वाली थी अपने परिवार को मिलने के लिए और उसका एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा था।
तो वो संदर्भ में उसने कुछ ग्रांट्स मांगी थी अमेरिकन सिटी गवर्नमेंट को। तो उसका इंटरव्यू हुआ, तो वो इंटरव्यू में उसको पहले क्वेश्चन ये पूछा गया कि तुम इंडिया जा रही हो, तुम वहाँ पे कैसे सुरक्षित रहोगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो आप कैसे सुरक्षित रहोगे, इस बात की हमें चिंता है। मुझे ये सुनने के बाद मैंने, वो लड़की ने जब मेरे साथ बात करी तब मुझे इतना आश्चर्य लगा कि अमेरिका में कोई हमारी भारतीय लड़की के बारे में इतना अगर सोच रहे हैं, तो हमारे भारत के जो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ की स्त्री हमारी देवी है, हम उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उसको पूजना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हमने ये देखा है कि कितनी सारी घटनाएं घटी है कि जिसमें लड़कियों को, अभी अभी हमको पता है कि वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो गया था, पर एविडेंसेस मिलने नहीं चाहिए, इसलिए वो लड़की को जलाया गया, यानी तुरंत उसके परिवार को भी नहीं बताया गया। ये टाइप का अगर हमारे यहाँ अगर स्त्रियों के ऊपर अत्याचार चलेंगे तो कैसे होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो हमारा संदेश है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस संदर्भ में हम आज ये रैली भी निकाल रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसका असर, सिर्फ रैली निकालना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, इसके बाद 6 भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे अवेयरनेस लाना, तो वो क्षेत्र में हम महिलाओं के साथ हम हर घर में जाके बात करेंगे, और जिनके भी साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए हम वाचा भी फोड़ेंगे। धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, जो सबसे फेल हो रहा है मोदी सरकार के, इसमें उसके अगेंस्ट हम हर बार रास्ते पे आते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम लेके जो अत्याचार है वो कम नहीं हो रहे। छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी औरत तक कोई छोड़ नहीं रहा है। और मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी हूँ, और मैं ओबीसी विभाग की प्रदेश सरचिटनीस हूँ महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। मैं सौ विजय डॉक्टर संजय धोटे पश्चिम नागपुर में रहती हूँ, और हम हाथरस के प्रोग्राम में भी आगे निकले, लेकिन 4 दिन मीडिया में वो बात उठाई, बाद में क्या हुआ इसका कोई अंदाजा हमें नहीं मिला। ये भी हम खेदजनक यहाँ आपके माध्यम से देश की जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। काय सांगाल मॅडम तुम्ही? महाराष्ट्राचं लूक केलेला आहे, महाराष्ट्रीयन, आणि आता रॅली निघत आहे आमची काँग्रेसतर्फे आजच्या दिवशी महिला दिनानिमित्त महिला निमित्त खूप एक मिनिट हे थोडा मैडम जी बाइक पे रैली है, क्या बताएं? सर, ये मैसेज पूरे नागपुर शहर में जाना चाहिए और वहाँ से पूरा दिल्ली तक जाना चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। हिरवी झंडी आता हिरवी झंडी आपली गाडी बाजूला गुणवंत आपली गाडी बाजूला करू। चलो 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 पीछे हाँ 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 इकडे 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 हाँ हाँ चलो हाँ चलो 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 त्याच्या मागे चलो 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 हो ताई पीछे लो गाड़ी त्याच्या मागे जा मागे अरे इकडे जा असं
गाड़ी ऐसी इसीलिए बोले थे आप नहीं ऐसे जैसे इन्होंने बताया ना पीछे पीछे अरे जोर के नारे तर लावा काहीतरी श्रीकांत भाऊ मागे या बेटियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में बेटियों के सम्मान में आरामशीर हाँ बताओ ते समोर आहे आराम से एक महिलांच्या म्हणजे उदात्तीकरणासाठी म्हणून आणि त्या सामाजिक स्पर्धेमध्ये देशाच्या स्पर्धेमध्ये आणि कौटुंबिक स्पर्धेमध्ये त्या मागे नाहीत. पुरुषा इतक्यात त्यासुद्धा सबल आहेत. पुरुषा इतकाच त्यांचंही समाजामध्ये देशामध्ये योगदान आहे हे दाखविण्यासाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे. आणि जगामध्ये आता महिला मोठ्या प्रमाणामध्ये सामोर येऊन राहिलेल्या आहेत आणि त्यांचा सन्मान करण्याच्या दृष्टीने हा आजच्या दिनाचं जगामध्ये आयोजन होऊन राहिलं आहे. आणि त्याप्रमाणे आमच्या महिला फ्रंटच्या न्यायशैली आमच्या अध्यक्षा त्यांनी आज या स्कूटर रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे. आणि या निमित्ताने मोदी सरकारच्या ज्या चुका आहेत, मोदी सरकारचे जे अपयश आहे ते सुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर काय वाटतंय तुम्हाला देशातील महिला सुरक्षित आहेत का? नाही, देशातील महिला सुरक्षित आहे. प्रत्येक देशातील हे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होईल, परंतु जनरली महिलांवर आजही अत्याचार होऊन राहिलेले, महिलांवर बलात्कार होऊन राहिलेले आहेत. आणि ही जी सामाजिक कुरापत आहे, सामाजिक हे एक दूषण आहे समाजाला, तर ते दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक राज्य सरकारने आणि मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारने या बाबतीमध्ये पुढाकार घ्यायला पाहिजे. निर्भया कांड जेव्हा झालं तर त्या निमित्ताने देशामध्ये एक मोठं वातावरण झालं, जागरूकता आली आणि त्या दृष्टीने केंद्र सरकारचा पुढाकार होता. UPA सेकंड 2मध्ये UPA 2मध्ये याचा हा प्रयोग झाला होता. आणि त्या निमित्ताने सर्व राज्य सरकारांना प्रोव्हिजन केलेली होती की तुम्ही महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर मात्र दुर्दैवाने तो कार्यक्रम कुठेतरी मागे राहिला आणि त्या दृष्टीने पुढाकार न घेतल्यामुळे आजही महिलांवर अत्याचार होतात. पण ज्या राज्य सरकारांनी यामध्ये सावध भूमिका घेतली तिथे कमी आहे, परंतु आजही महिलांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने म्हणजे कोणतीही महिला आपली आई आहे, आपली ताई आहे, या दृष्टीने जर त्याचा प्रचार आणि प्रसार झाला तर मला असं वाटतं की तेही हळूहळू कमी व्हायला काय हरकत नाही. दिनाच्या निमित्ताने आम्ही जगातील महिलांना शुभेच्छा देतो आणि त्यासुद्धा आता मागे नाहीत आणि पुरुषाच्या बरोबरीने काम करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, त्यांना शक्ती मिळावी अशा शुभेच्छा देतो.